सभी दुख दर्दों की खबर, सोच है हो खबरों का असर, दुआ है बसे खुशियों का शहर, दर दर पर है आशा इंफॉर्मेशन इंडिया की नजर। स्क्रीन पर दिख रहा सीन यह उनके लिए है जो झूठ के तख्ते पर बैठकर यह कह रहे हैं कि कोरोना से जो मौत हुई है ऑक्सीजन की कमी के कारण मौतें नहीं हुई थी। ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई भी मौत हिंदुस्तान में नहीं हुई है। झूठ फरेब मक्कारी की बात बोलने वालों के लिए यह दृश्य यह साबित करता है कि ऑक्सीजन की कमी थी। एक पत्नी अपने पति के मुंह में अपना मुंह डालकर ऑक्सीजन दे रही थी, अपने पति की जान बचा रही थी। यह खुला सबूत है। फिर भी मक्कारी झूठ फरेब की बात केंद्र सरकार बोल रही है। बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है किसी भी मरीज की ऑक्सीजन के अभाव में मौत नहीं हुई है। ऑक्सीजन के कारण किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। कोरोना मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई है। यह है केंद्र सरकार का कहना। झूठ का पुलिंदा झूठ की गठरी पे बैठी हुई है, झूठ का निवाला खा रही है। केंद्र सरकार बीजेपी की सरकार झूठ का निवाला खा रही है। जिस कदर मरीज के परिजन कलप रहे थे, ऑक्सीजन के बिना तड़प रहे थे, घूम रहे थे, कलप रहे थे, सारे संसार ने देखा है, सारा हिंदुस्तान जानता है। मैं सपना प्रजापति, आप देख रहे हैं आशा इन्फॉर्मेशन इंडिया न्यूज चैनल। केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद में बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ऐसी कोई सूचना नहीं मिली कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत हुई है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर प्रकाशित हुई है। इस पर विरोध होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया कि यह आंकड़ा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्ट के आधार पर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछा गया था कि क्या ऑक्सीजन की कमी से कोविड-19 के मरीजों की बड़ी संख्या में सड़क और अस्पतालों में मौत हुई थी। राज्यसभा में सरकार ने बताया कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कोरोना से होने वाली मौतों की जानकारी नियमित आधार पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को देते हैं, लेकिन किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौत को लेकर जानकारी नहीं दी है। लेकिन हकीकत क्या है हम सभी लोग समझ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में सरकार और अस्पताल और डॉक्टरों की लापरवाही देखी गई है। ऑक्सीजन की कमी से हजारों लोगों की मौतें हुई हैं। केंद्र सरकार बेशर्मी भरी भाषा बोल रही है, न कोई रहम है न कोई मर्यादा, जो चाहे बोल दिया। गंगा में तैरती लाशें गवाह हैं, ऑक्सीजन की कमी से चिल्लाते बिलखते परिवार गवाह है। चीफ एडिटर और डायरेक्टर आशिक इनायत के साथ मैं सपना प्रजापति, आशा इन्फॉर्मेशन इंडिया न्यूज चैनल, नोएडा। टन पर डे की रिक्वायरमेंट है, उस 976 के अगेंस्ट में हमें 490 टन ऑक्सीजन अलॉट की गई है दिल्ली को। वो 490 भी नहीं मिल रही है, कल केवल 312 टन आई है। तो अब 976 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। उसके अगेंस्ट में अगर 312 टन ऑक्सीजन हमें दिल्ली को दी जाएगी तो कैसे काम चलेगा। केंद्र सरकार ने झूठ की इंतहा कर दी, बेहयाई बेशर्मी की इंतहा कर दी, सीमा सरहद पार कर दी। इतना बड़ा झूठ कि कोई कोरोना की बीमारी में, महामारी में ऑक्सीजन के बिना, ऑक्सीजन के अभाव में कोई नहीं मरा, किसी की मौत नहीं हुई। कितना बड़ा फरेब, कितना बड़ा झूठ।
ऑक्सीजन में ले आऊंगा सरकार, तुम अगर दवाई दिला सकते हो दिला दो। डॉक्टर साहब ने मेरे को बताया कि मैं आपके पिताजी को नहीं बचा पाऊंगा कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। कल फादर को मैं यहाँ से डिस्चार्ज करा के लेके गया हूँ ओनली बिकॉज कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। मैं क्या करूँ? ऑक्सीजन में ले आऊंगा सरकार, तुम अगर दवाई दिला सकते हो दिला दो। डॉक्टर साहब ने मेरे को बताया कि मैं आपके पिताजी को नहीं बचा पाऊंगा कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। कल फादर को मैं यहाँ से डिस्चार्ज करा के लेके गया हूँ ओनली बिकॉज कि यहाँ पे हमारा 20 दिन से यहीं पे है। कोरोना पॉजिटिव थे लेकिन अब नॉर्मल हो चुके हैं। हाँ। और ऑक्सीजन की वजह से हमको बहुत सफ़र करना पड़ रहा है, हमें इधर उधर बहुत भागना पड़ता है। सो इस अस्पताल में बहुत कम है, ये लोग अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं बट जितना इनसे अरेंज होता है ये लोग करते हैं। हाँ। अब नहीं हो पा रहा तो इन्होंने हमको बोला आप अपनी अरेंजमेंट करो, तो हम अपनी भी अरेंजमेंट करने लग रहे हैं। नहीं सर, कोई कांटेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, जहाँ मिलता है वहाँ जाते हैं, जब जाते हैं तो वहाँ पता लगता है गैस ही नहीं है। मेरे कल फादर को मैं यहाँ से डिस्चार्ज करा के लेके गया हूँ ओनली बिकॉज कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। ये हॉस्पिटल है, ये मॉडल टाउन नॉर्थ दिल्ली का बेस्ट हॉस्पिटल है। ऑक्सीजन कहीं पे भी नहीं है, मैं क्या करूँ? कोई मेरे को गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही, कोई कुछ हेल्प नहीं कर रही। डॉक्टर साहब ने मेरे को बताया कि मैं आपके पिताजी को नहीं बचा पाऊंगा कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है और मेरे पास 1.5 घंटे का बैकअप है बस। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करा के देता हूँ। फिर ऑक्सीजन के मैंने 5 सिलेंडर इनके और 1 सिलेंडर अपने लिए जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करके इनके यहाँ मैंने प्रोवाइड कराए और मैं खुद, इनका स्टाफ मेरे साथ में था, मैं यहाँ पर लेके आया और जैसे ही मैं लेके आया और यहाँ पर मैंने सिलेंडर इनको दिया। इधर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, जो कि यूपी के सीएम हैं, इनके ट्वीट के द्वारा कहा गया कि अगर गलत करना है तो अपनी जमीन से हाथ धोना है, अगर गलत करेंगे तो जमीन जब्त कर ली जाएगी। इस पर एक वरिष्ठ नेता ने कहा, जिनका नाम श्रीनिवास है, उन्होंने कहा यह कोई सभ्य इंसान की भाषा नहीं है, ये तो किसी लफंगे की भाषा है। अब हम आपको कानपुर ले चलते हैं। कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश का महानगर जिला है। कानपुर, यहाँ थाना चकेरी अंतर्गत पुलिस चौकी सनिगवा चौकी प्रभारी पंकज सिंह की दास्तान बता रहे हैं आपको। मानवता के प्रहरी, मानवता के रक्षक, चौकी इंचार्ज सनिगवा कानपुर को दिखाने से पहले, पंकज सिंह चौकी प्रभारी सनिगवा को दिखाने से पहले इनके चरित्र को, इनके ममता को, इनकी इंसानियत को दिखाने से पहले हम आपको एक और चरित्र दिखा रहे हैं जो पुलिस का खौफनाक डरावनी चेहरा है, जिसे हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद हम आपको पंकज सिंह कानपुर के सनिगवा चौकी प्रभारी से मिलाते हैं। यही रहते हो तुम? यहाँ किसके घर में रह रही हो? तो मुल्ला ज्यादा पसंद आ रहा? तो तुझे इतने दिखाई दे रहा तो हिंदू के होते हुए है, तो हिंदू के होते हुए मुल्ला का ले रही तो शर्म नहीं आ रही? किसके यहाँ रुकी? हम आपको कानपुर ले चलते हैं। कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश का महानगर जिला है। कानपुर, यहाँ थाना चकेरी अंतर्गत पुलिस चौकी सनिगवा चौकी प्रभारी पंकज सिंह की दास्तान बता रहे हैं आपको। पुलिस का खौफनाक चेहरा, डरावनी चेहरा आपने बहुत देखा होगा। सच है कि पुलिस वाले जुल्म करते हैं, अन्याय करते हैं, सितमगर होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ पुलिस वाले ऐसे भी होते हैं जिन्हें देखकर गर्व से सिर उठता है और कहता है जय हिंद जय भारत। चौकी प्रभारी पंकज सिंह अपने हमराहियों के साथ गश्त कर रहे थे। रात के सन्नाटे में गश्त कर रहे थे, चले जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक दुकान में आग लगी हुई है। दुकान धू धू कर जल रही है। आग बहुत तेज लगी हुई है।
आनन फानन में दरोगा जी पंकज सिंह तुरंत वहां मौके पर पहुंचकर पानी का इंतजाम किया और वहां पर लगी आग को बुझाने लगे। इतनी देर तक वहां बुझाते रहे जब तक आग बुझ न गई। आग बुझाते बुझाते उन्हें बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी, लेकिन वो पानी की व्यवस्था कर करके आग को बुझाते रहे। रात के सन्नाटे में जी जान से लगकर चौकी प्रभारी पंकज सिंह आग बुझाने में लगे रहे। पानी ले लेकर आग में डालते रहे। धू धू कर दुकान जल रही थी, लेकिन पंकज सिंह अपने फर्ज से गद्दारी न कर रात के सन्नाटे में अकेले ही पानी डालते रहे। हालांकि हमराही उनके साथ थे, वो भी साथ निभा रहे थे, लेकिन चौकी प्रभारी पंकज सिंह का जो वहां पर नजारा दिखा वो काबिले तारीफ था। अपनी ही करनी का फल है नेकियां रुसवाइयां, आपके पीछे चलेंगी आपकी परछाइयां। जय हिंद, जय भारत। दरोगा जी पंकज सिंह। ये हल्के बातें बड़ा हो भैया मेहरबानी, कोई छोटा बर्तन से बड़ा हो या मैं इतने बड़े इतना बड़ा हो। ये पैप से जगह पैप